So today we are going to discuss about empirical rules for bonding in boron clusters और जिसे हम वेड्स रूल भी कहते हैं। अब इससे पिछले वाले लेक्चर में जब हमने बोरेन्स की क्लासिफिकेशन की थी तो उसकी क्लासिफिकेशन के दौरान वी हैव स्टडीड कि ये जो बोरॉन्स होते हैं इनका मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, यानी इनका जो स्ट्रक्चर जो भी बोरेन्स होते हैं या जो भी बोरॉन क्लस्टर्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है। इट्स लाइक अ स्केलेटन, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। और इन बोरेन्स के जो स्ट्रक्चर्स में हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि इनमें मोर देन वन सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में इनकी क्लासिफिकेशन और इनकी अगर हमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी होगी तो इनकी क्लासिफिकेशन और इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम वेड्स रूल का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और वेड्स रूल के हिसाब से जब भी हमें क्लासिफिकेशन और बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी होती है इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में तो हम ये कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। ये हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट के बेसिस पे कर सकते हैं और जिन्हें हम स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को हम स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब अगर हम वेड्स रूल की बात करें तो वेड्स रूल जो है इसके तीन पोस्टुलेट्स होते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है जब भी बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी कि जब भी बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा इस बॉन्ड के फॉर्म होने से यहाँ पे दो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में ऐड हो जाते हैं। यानी कि जब भी बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा इस बॉन्ड के फॉर्म होने से दो इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में ऐड होंगे। एंड जो सेकंड पोस्टुलेट जो है दैट इज जब भी कोई प्रोटॉन ऐड होता है, यानी कि जब भी कोई प्रोटॉन इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में ऐड होगा इस प्रोटॉन के ऐड होने से एक इलेक्ट्रॉन जो है या एक स्केलेटल इलेक्ट्रॉन जो है वो इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में ऐड होगा। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 प्रोटॉन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं किसी भी मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं तो एक प्रोटॉन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा। एंड सिमिलरली 10 प्रोटॉन के ऐड होने से यहाँ पे 10 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट होंगे इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में। एंड थर्ड पोस्टुलेट जो है वेड का दैट इज एक नेगेटिव चार्ज, जब भी एक नेगेटिव चार्ज ऐड होती है किसी भी बोरॉन क्लस्टर या किसी भी स्केलेटल स्ट्रक्चर में, जब भी एक नेगेटिव चार्ज ऐड होती है तो एक नेगेटिव चार्ज के ऐड होने से एक स्केलेटल इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में ऐड होता है। नाउ अगर हम इन वेड्स एम्पिरिकल रूल को अगर हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरेन्स पे अप्लाई करें, सपोज हमारे पास एक क्लोसोबोरेन है एंड वी नो कि क्लोसोबोरेन्स का जनरल फार्मूला BnHn2 नेगेटिव होता है। लेट्स टेक अ क्लोसोबोरेन फॉर एग्जांपल B6H6 नेगेटिव हमारे पास एक क्लोसोबोरेन है। अब वेड के हिसाब से जब भी क्लोसोबोरेन्स में बॉन्डिंग होती है तो क्लोसोबोरेन्स में M+1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, यानी कि क्लोसोबोरेन्स में हमेशा M+1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूज होते हैं टू डू बॉन्डिंग इन दीज मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे जो M होता है M इज टोटल नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स और यहाँ पे जो क्लोसोबोरेन का एक टाइप हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज B6H6। सो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे M विल बी 6 एंड फॉर्मूला का 1 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी जब भी हम B6H6 में को ऑब्जर्व करेंगे B6H6 में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या 7 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे एंड यही 7 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे एंड यही 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे। अब अगर हम इस पे वेड्स रूल को अप्लाई करें तो वी नो कि यहाँ पे बोरॉन और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं एंड वी नो कि एक बॉन्ड के फॉर्म होने से 2 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन होती है एंड यहाँ पे 6 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे 12 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन यहाँ पे हो रही है।
एंड अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, यहाँ पे बोरॉन्स 6 है और हाइड्रोजन्स भी यहाँ पे 6 है, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन ऐड नहीं हो रहा, तो हम इस वाली पॉस्टुलेशन को या इस वाली रूल को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं एंड वी नो कि एक नेगेटिव चार्ज जब भी ऐड होती है, एक नेगेटिव चार्ज के ऐड होने से एक स्केलेटल इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डोनेशन होती है। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस ऐड हो रही है, तो 2 नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो 2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को। अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे B6H6 2 नेगेटिव में टोटल 14 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं, और वी कैन से कि यहाँ पे 14 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एंड अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें, दैट विल बी 14/2 = 7, यानी कि यहाँ पे हमेशा जब भी B6H6 में जब भी हम B6H6 में ये देखना चाहें कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं टू फॉर्म ए स्केलेटल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हमेशा 7 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे। अगर हम एक और क्लोसोबोरिन की यहाँ पे एक एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास B8H8 2 नेगेटिव है। अब फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे M+1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूज़ होंगे इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए। एंड अगर हम एम्पायरिकल रूल को यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में 8 बॉन्ड्स हैं, एंड एक बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में 8 बॉन्ड्स हैं, दैट विल बी 16 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे डोनेशन होगी। और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हमारे पास प्रेजेंट हैं, और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेंगी। सो वी विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे डोनेशन होगी। एंड अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, दैट विल बी 16 + 2 = 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू 18/2 विल बी इक्वल टू 9, यानी कि यहाँ पे 9 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूज होंगे, एंड यही 9 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे M जो है वी नो इट्स द टोटल नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स 8 हैं, प्लस फार्मूला का 1 दैट इज 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी जब भी B8H8 में B8H8 2 नेगेटिव में जब भी हमें ये देखना होगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूज़ होते हैं बॉन्डिंग के लिए, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रहे हैं, वो हमेशा 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे यूज़ होंगे जो इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे फॉर्म करेंगे। अब ये तो हो गई क्लोसोबोरियंस की बात। अगर हम निडोबोरियंस की बात करें, निडोबोरियंस, अब वी नो BnHn4 नेगेटिव जो है वो निडोबोरियंस का फॉर्मूला होता है। अगर हम एक यहाँ पे निडोबोरियन लें B5H9, हमारे पास एक निडोबोरियन यहाँ पे है B5H9। अब वेट के हिसाब से निडोबोरियंस में हमेशा M+2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूज होते हैं, और यही M+2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है यही इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। अगर हम इस पे एम्पायरिकल रूल को अप्लाई करें तो यहाँ पे बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में 5 बॉन्ड हैं, और एक BH बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, देन वी विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डोनेशन हो जाएगी। और अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, यहाँ पे बोरॉन 5 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 9 है। अब 5 बोरॉन जो है वो 5 हाइड्रोजन्स के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 4 पॉजिटिव यानी कि 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो यहाँ पे बच जाएंगे। और एक प्रोटॉन जब भी एक्स्ट्रा प्रोटॉन जब भी ऐड होता है, यानी कि एक प्रोटॉन जब भी ऐड होता है, एक प्रोटॉन के ऐड होने से एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डोनेशन होती है। और यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो 4 प्रोटॉन्स जो हैं ये यहाँ पे 4 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करेंगे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, देन वी विल हैव 10 + 4 विल बी इक्वल टू 14। एंड अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू 14/2 विल बी इक्वल टू 7, यानी
यहाँ पे नंबर ऑफ बोरॉन्स अगर हम देखें दैट इज 5 और फार्मूला का 2, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे यूज होंगे और यही 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं ये इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे फॉर्म करेंगे। सो ये तो हो गई निडोबोरियम की बात। अगर हम निडोबोरियम में से B11H13 नेगेटिव की बात करें, अब इस B11H13 इट्स अ टाइप ऑफ निडोबोरियम एंड वी नो निडोबोरियम्स में M+2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डोनेशन होती है और यही M+2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे 11 बॉन्ड्स हैं एंड एक बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, दैट वी विल हैव 22 इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स की बात करें, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोटॉन जो हैं वो एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 प्रोटॉन जो है ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे डोनेशन करेंगे। एंड अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज के ऐड होने से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे डोनेट होगा। सॉरी, इट्स एक्चुअली 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, 2 नेगेटिव चार्ज जो हैं इनके ऐड होने से यहाँ पे 2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट होंगे। अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें दैट इज 22 + 4 दैट इज 26। अब टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अगर हम बात करें दैट इज 26/2 इट इज 13, यानी कि यहाँ पे 13 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो यूज होंगे और ये B11H13 2 नेगेटिव का स्केलेटल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे M जो है M इज 11 + 2 दैट इज 13 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूज होंगे और एक स्केलेटल स्ट्रक्चर B11H13 2 नेगेटिव का स्केलेटल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करेंगे। अगर हम एक आर्काइनोबोरियम की बात करें, अब वी नो BnHn6 नेगेटिव जो है इट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्काइनोबोरियंस। अब अगर हम एक आर्काइनोबोरियन यहाँ पे लेंगे B5H11, हम यहाँ पे एक आर्काइनोबोरियन लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू वेड आर्काइनोबोरियंस में M+3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे यूज होते हैं एंड यही M+3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। अगर इस पे हम वेड्स रूल को अप्लाई करें सो वी नो यहाँ पे बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में 5 बॉन्ड्स हैं एंड एक BH बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करता है, तो 5 बॉन्ड्स जो यहाँ पे हैं वो 10 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। एंड यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो यहाँ पे 6H पॉजिटिव यानी कि 6 प्रोटॉन्स हमारे पास यहाँ पे रह जाते हैं और एक प्रोटॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और 6 प्रोटॉन्स यहाँ पे जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करेंगे। नाउ वी विल हैव टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अगर हम बात करें दैट इज 16 एंड अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें सो दिस विल बी 16/2 विल बी इक्वल टू 8। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे M जो है दैट इज 5, यानी कि यहाँ पे 5 बोरॉन्स प्रेजेंट है और फार्मूला का 3 दैट विल बी इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज होंगे और B5H11 का मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करेंगे। अब ये तो हो गई आर्काइनोबोरियंस की बात। अब वी नो जब भी हम क्लोसोबोरियंस की बात करते हैं तो क्लोसोबोरियंस का फॉर्मूला BnHn2 नेगेटिव होता है एंड निडोबोरियंस का BnHn4 नेगेटिव होता है एंड आर्काइनोबोरियंस का BnHn6 नेगेटिव इनका फॉर्मूला होता है एंड हाइपोबोरियंस का BnHn8 नेगेटिव इसका फॉर्मूला होता है एंड क्लाडोबोरियंस का BnHn10 नेगेटिव इनका फॉर्मूला होता है। अब सपोज हमारे पास B9H14 नेगेटिव, हमारे पास एक बोरॉन हमारे पास एक बोरेन है, हमारे पास एक बोरेन है। अब इस बोरेन को इसके फॉर्मूला के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? अब वी नो ये B9H14 जो है ये B9H14 इट्स अ टाइप ऑफ आर्काइनोबोरेन। अब हम इस B9H14 को इसके फॉर्मूला के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं?
जब भी आपको कोई बोरेन दिया गया होगा और इस बोरेन को इसके जनरल फार्मूला के साथ इसको रिलेट करना होगा, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे नंबर ऑफ बोरेन्स को पहले काउंट करोगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बोरेन जो है दैट इज़ 9। अब 9 बोरेन जो है इनको आप 9 हाइड्रोजन्स के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाओगे। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग हाइड्रोजन्स होंगे, अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन्स यहाँ पे बच जाते हैं, अब इस केस में हमारे पास 5 हाइड्रोजन्स या 5 प्रोटॉन्स जो हैं वो यहाँ पे बच जाते हैं और इन 5 प्रोटॉन्स को आप यहाँ पे रिमूव करोगे। और इस प्रोटॉन्स को रिमूव करने के बाद जब भी B9H14 नेगेटिव में 5 प्रोटॉन्स को आप रिमूव करोगे, देन वी विल हैव B9H9 और हमारे पास 5 प्रोटॉन्स है और एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है। अब इन 5 प्रोटॉन्स और इन नेगेटिव चार्ज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 5 प्रोटॉन और एक नेगेटिव चार्ज मिलके -6 यहाँ पे फॉर्म करेंगे, यानी कि इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। सो इससे हमें ये पता चल गया, जब भी आप रेज टू पावर 6 यहाँ पे देखोगे एंड रेज टू पावर 6 से आपको ये बात का आइडिया मिलेगा कि दिस इज अ टाइप ऑफ आर्काइनोबोरेन। सो इस मेथड से आप किसी भी दिए गए बोरेन को इसके जनरल फार्मूला के साथ इजीली रिलेट कर सकते हो।